सर के लिए ओपन करता हूँ गेट आप थैंक यू। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मुझे हिसार आके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ मैंने अपनी शुरुआती दौर में यहीं से ट्रेनिंग का पीरियड और बाकी सब यहीं से किया। बहुत साल मैं इस रेंज में रहा और इस दफ्तर में भी रहा 2 बार। तो अब डीजीपी बनने के बाद आज पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें हमारी इस कार्यकाल में मुख्य रूप से जो प्राथमिकताएं हैं वो जो पुलिस की नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, क्राइम कंट्रोल और बाकी जो हमारे कंप्लेंट्स आती हैं सिटीजन्स की, उनकी प्रभावी सुनवाई और उन सब के अलावा एक मेजर फोकस एरिया हमारा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और हमारे साइबर क्राइम्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में और जो यंग लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने के बारे में, ये सब प्राथमिकताएँ रही। इसी बारे में मैं अलग अलग हमारी रेंजेस हैं, पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, वहाँ पे गया हूँ और उसी कड़ी में आज हिसार भी आया हूँ। और आज हमारे सभी जो ज़िले हैं यहाँ पे 4, उनके 5वां अभी हो गया डब्बाली, तो 5 ज़िले जो हैं हिसार रेंज में, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। सभी SHOs, इंचार्ज चौकी और जो हमारे MFCs उनको भी बुलाया गया है ताकि ये प्राथमिकताएँ हम इकट्ठे बैठ के क्लियर करें। ये स्पष्ट होना चाहिए हर पुलिस के कर्मचारी को, अधिकारी को डाउन द लाइन के विभाग की जो प्राथमिकताएँ हैं उन्हीं पे काम करना है सभी ने मिलकर के, और एक ही दिशा में सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो उसके नतीजे बेहतर आएंगे। तो वो मीटिंग होगी और उसके बाद हमारा आप जानते हैं ग्राम प्रहरी का एक स्कीम जो राज्य में जनवरी के महीने में शुरू की गई थी, उसका एक मकसद है और उसी जो काम प्रहरी हमारे हिसार जिले के उनके साथ भी जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके उनसे उनकी दिक्कतें हैं जो उसको हल करेंगे और उनकी प्रभावी तरीके से उसके नतीजे आए ग्राम प्रहरी स्कीम के। एक तो नशे की जो ये है नशा बेचने वाले लोग हैं उसके खिलाफ, जो एडिक्शन में वजह से फंस गए उनके बारे में सूची बना करके उनको डी एडिक्शन और उसकी तरफ लेके जाना। इसी तरीके से जो दबंगई करते हैं लोग, ऐसे लोगों को भी इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ एक्शन लेना और क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, ये 5 काम हम ग्राम प्रहरियों के जिम्मे लगा रहे हैं। उनको सूचना तंत्र से ही सूचनाएँ आएंगी और इसके सीनियर अधिकारी समयबद्ध तरीके से उस पर काम, तो ये प्राथमिकताएँ रहेंगी और इसी से आगे हम बढ़ेंगे। 2 वर्ष में मुझे उम्मीद है कि चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, चाहे ड्रग्स का इशू हो या हमारा बेहतर सुनवाई की बात हो, वो उन सब में हम अच्छा काम कर पाएंगे हम सबके सहयोग से। और मीडिया की जहाँ तक तो मैं बात करूँ आपसे, मैं यही अपील करूँगा कि मैं सबसे यही कहता हूँ कि हम क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई ना करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि वो उनके फ़ोटो छपते हैं क्रिमिनल्स के, और वो जो भी कोई बड़ा अपराध होता है तो उनको एक तरह से ग्लोरीफाई इनडायरेक्ट, ऐसा जानबूझकर नहीं होता पर वो ऐसा हो रहा है। तो उसको हमें पुलिस के स्तर पर भी, मैं अपने सभी अधिकारियों को भी यही कह रहा हूँ कि हमें लोगों के नाम नहीं छापने हैं अपने प्रेस नोट्स में। और आपसे भी यही मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम आपकी कलम से किसी बड़े अपराधी का नाम लोगों तक न पहुँचे। तो यही लोग फिर उनका मकसद ये होता है, जैसे मशहूरी चाहते हैं लोग, अपराधी भी मशहूरी चाहता है कि पुलिस को अपने जो गलत धंधे हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो ये सब हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस पर हम कहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो सर, वो ब्रेक क्यों नहीं रही? इट इज़ पॉसिबल फॉर द पुलिस। तो इसमें जो अपने पुलिस के अंदर से जो है ना सर, उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है और बहुत ईमानदार ऑफिसर्स के ऊपर
इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो चाहे ड्रग्स हो या भ्रष्टाचार का भी ऐसा ही एक मुद्दा है जो बहुत सालों से बहुत गहराई तक हमारी समाज की जड़ों को एक तरह से खोखला कर रहा है। तो वो पिछले 2 साल से मैं उसमें भी काम कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सूचना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर समय पे सूचना आती है तो उस पर एक्शन हो पाता है, और फिर जो आप कह रहे हैं वो सारा की जो सूचना है फिर पूरी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और चाहे कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, उसके पीछे जो लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सूचना का बहुत बड़ा महत्व है, तो सूचना समय पर आना, तो वो चीज़ में हमारे ग्राम प्रहरियों का एक रोल रहेगा बड़ा इम्पोर्टेंट। इसीलिए उनके साथ अलग से मीटिंग रखी है, और सारे अधिकारियों के साथ भी ये रहेगी कि जो इंटेलिजेंस है वो समय पर आए, और साथ साथ हमारे जो किसी वजह से नशे में फंस गए, एडिक्शन हो गया, ये लोगों के पास, उनके पास भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो वो सारे मिल करके, और इसमें जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे केमिस्ट लोग हैं, और बाकी जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, उनके वार्डन्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सब के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है जो सही समय पर अगर मिलती है तो उस पर अच्छा एक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे तो और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। सर, विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के साथ ही क्या नू दंगों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुके हैं, या कुछ लोग अभी बाकी? जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपनी जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सबकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी, तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, तो कोई भी अंतिम अरेस्ट नहीं होती। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पे कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक कितने अरेस्ट? तो इसको अभी वो आंकड़े मैं अभी साथ नहीं लेके हैं मेरे पास, पर ये है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने के बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भाई जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। प्रदेश सरकार भी नशे को लेकर जो है काफी गंभीर है, तो पुलिस प्रशासन को गंभीरता से ले रहा है, और समय समय पर जो है जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रही है। इसी को लेकर सिरसा जिला की खासतौर बात करते हैं, वो रेड लाइन पे है। CM साहब ने भी कहा कि जो नशे की जो है सबसे ज्यादा दिक्कत जो है सिरसा जिले से आ रही है। अभी SP साहब ने भारी मात्रा में जो है माननीय नशीले पदार्थों को पकड़ने में भी काफी अपने कामयाबी प्राप्त की है। तो जागरूक अभियान कितना आपके लिए सार्थक साबित हो पा रहा है इसमें? देखिए, जो जागरूकता का अभियान है, जैसे अभी साइक्लोथॉन आपने देखा वो चल रही है आजकल, और ये सब अभियान एक तरह से अवेयरनेस पैदा करने के लिए हैं। उनको स्पेसिफिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हम कि उसका कितना मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना इम्पैक्ट आया, पर हाँ उससे एक माहौल बनता है, और माहौल बनने से एक सार्थक वो पहल है और उसका अच्छा असर आता है। तो इसमें डिमांड साइड पे खासतौर पे जो यंग लोग हैं, जो किसी वजह से जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा होती है नशे में फंसने की, तो उन लोगों को एक बार सोचने का मौका मिलता है। जब उनसे हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो उनको जो इस किस्म के परिस्थितियाँ बनती हैं जिससे वो नशे में फंसते हैं तो वो कम होती है। तो डिमांड साइड पे भी जितना भी इम्पैक्ट आएगा उतना सप्लाई अपने आप कम होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आएगी। लेकिन दोनों ही बातें हैं, एनफोर्समेंट भी करनी है, हमने सप्लाई साइड को अटैक करना है और डिमांड साइड पे लोगों को मोटिवेट करना है नशे से बाहर।